हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ गई है और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। और इसका टॉपिक रहेगा नज़रिया क्यों बदल रहे हैं लोग आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में। इन्हीं सारी बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, जैसा मैंने बोला मेल फीमेल दोनों के लिए। कार्ड शफल कर लिए हैं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी एनर्जी मुस्तक आए और रीडिंग रेजोनेट हो सके। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सुपर थैंक्स देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए, तो बिल्कुल इसमें मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन का एक कड़वा सच। तो कड़वा सच यही है कि लोगों ने हमेशा से आपको उठाकर रखा अपनी बातों में। वो चाहे नेगेटिव बातें थी चाहे पॉजिटिव बातें थी, बातें हमेशा से आपके जीवन की होती रहीं। और आपके जीवन की जो है कड़वी सच्चाई यही है कि आपने हर इंसान को अपना करके माना और उस हर इंसान ने आपको कहीं ना कहीं दर्द दिया। और ये जीवन की कड़वी ही सच्चाई है दरअसल, कि जब जो इंसान इतना प्यारा, इतना भावात्मक, आप मुझे इतने भावुक लग रहे हैं, इश्क के कप आ जाते हैं जब बता देते हैं भर भर के भावनाओं से ओत-प्रोत व्यक्ति जब सामने मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मेल फीमेल आप जो भी हैं, इतनी फीलिंग आपके अंदर भरी और हमेशा इस फीलिंग को कुचला गया, दबाया गया, समझने की कोशिश नहीं की गई। तो ये जब समझने की कोशिश नहीं की है और तो इससे बड़ा कड़वा और क्या हो सकता है आपके जीवन में। तो इसी कड़वे सच की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपके जीवन की हमेशा से लोगों ने चर्चा की। लोगों को कुछ भी नहीं पड़ा कि आपके जीवन में क्या बीत रहा है, कैसे आप उस दर्द से गुजर रहे हैं, कैसे आपने खुद को संभाला है। जहां मौका लगा है आपके किस्से कहानियां, आपके जीवन से जुड़ी चीज़ें, आपके बचपन तक की चीज़ों को लाकर आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश की गई होगी। अब ये कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते में मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपका कोई रिश्ता रहा है पास्ट में या वर्तमान में अगर कोई रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है, तो देखो आपको या तो आपको थर्ड पार्टी मान लिया गया उस रिश्ते में, या आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी लेकर आए। कितने ही लोग इस रिश्ते के बीच में आ गए और तमाम तरीके की उलझनें आपके जीवन में खड़ी कर दी। पहले से ही आप अपने जीवन में कई विवादों में घिरे रहे, कई परेशानियों में घिरे रहे। जब आपने किसी को सच में दिल से अपना मान लिया, अपना लिया, उसके बाद लोगों ने इस रिश्ते के अंदर बहुत आग लगाई है। तो इस आग में कहीं ना कहीं आपके अरमान झुलस गए, आप झुलस गए, आप पूरी तरीके से निराश हो गए, टूट गए, निढाल हो गए। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगा कि कुछ बचा ही नहीं। तो देखो अब ये समस्या लाकर खड़ी की इन लोगों ने, आपके प्रति गलत विचार रखे, गलत लोगों में अफवाहें फैलाने की कोशिश की, आपको दुख पहुंचाने का कोई भी एक भी टाइम नहीं छोड़ दिया। कहते हैं ना कि एक टाइम की नहीं छोड़ना, तो एक टाइम नहीं छोड़ दिया इन्होंने कि जब बातें आपके खिलाफ की ना हो। लेकिन कब तक करेगा आपके ऊपर, क्या असर होगा। आपने एक चुना रास्ता और वो चुना डिवाइन की तरफ। आप समझ पाए कि आपकी लाइफ की जर्नी थी। आपको भी कभी कभी लगता था कि ये रिश्ते आए वो गए, वो मित्र बना वो नहीं रहा, मैंने जिससे प्यार किया वो नहीं रहा, मेरी जिससे शादी हुई वो नहीं रही, रिश्तों पे रिश्ते टूटते चले गए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सब ठीक हो जाए। तो कई कष्टों और कई चीज़ों से आप जब गुजरे, तब आपने जाना कि ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। आप इससे निकलना था, आपका कर्मा था लोगों से जुड़ना, लोगों से बिछड़ना, लोगों के काम आना। और आपने देखा होगा आप जितने भी रिश्ते रिलेशन आपके जीवन में जो कुछ भी रहे, छोटे से छोटे रिश्ते, उनमें कुछ ना कुछ आपने उनको सीख दी, उनको आगे बढ़ाया। आपकी वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ पाए होंगे। आप चाहे वहीं रहे, आप नहीं बढ़े, आपने अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों का आपने जो सहयोग किया है, वही लोग जो आपके खिलाफ हो गए, आपसे फ़ायदा उठाकर आपसे दूर हो गए, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं।
तो ये यहाँ पर सिर्फ प्यार या शादी वाली बात नहीं, हम मित्रता की बात हो रही है। कई आपके दोस्त होंगे, जैसे मेल के होते हैं ना, कई फ्रेंड होते हैं साथ में काम कर रहे होते हैं, फीमेल की भी कई सहेलियां दोस्त होती हैं। तो वो भी ऐसे रहे जो मतलब से ही जुड़ने वाले थे, कुछ एक लोग जरूर आपके साथ खड़े रहने वाले रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की यही सोच है, लोगों ने अपनी सोच को बदला है। कल तक जो आपको गलत समझ रहे थे, आपके खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही थी, तो वो लोग भी आप समझते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने बदला है अपने जीवन का कुछ रवैया, और ये रवैया बहुत ही पॉजिटिव है। आपने किसी के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी है, आपने उन सारे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दिया जो आपके लिए ठीक नहीं थे, टॉक्सिक थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो अब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप इतने मजबूत हो चुके हैं, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशन आपको बोलना चाहिए, आई एम पावरफुल सोल, कि आप एक इतनी मजबूत आत्मा हो चुके हैं, पावरफुल सोल हो चुके हैं, कि आपके ऊपर अब फिजूल की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने अपने आप को जब बदला, आप लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया, आपने लोगों को इग्नोर करना सीख लिया, आगे जीवन में बढ़े हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं। देखो, चाहे छोटी ही जॉब आपने की हो, या घर का ही काम आप लगन से करने लगे हों, कुछ है जिसको आपने अपने आप में अंदर बदलाव लाए हैं। दूसरा, लोगों पे एकदम से भरोसा कर लेने की जो आपकी आदत थी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब आपको हर व्यक्ति, चाहे वो सामने वाला सच में अच्छा हो, अब उस पर भी आपको शक बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी ऐसा निकल जाएगा। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी लव में चाहते हैं या अपनी लाइफ में, तो ये तो छोड़ना होगा आपको, सोचना कि मेरे जो फेलियर रहे हैं, जो मेरी लव लाइफ में रहे आज तक लोग, वो इतने घटिया थे, कहीं ये इंसान भी घटिया ना हो जाए। हर इंसान बुरा होता है, हर पुरुष ही खराब है, हर महिला खराब है। ऐसी सोच से क्या होगा, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, फिर जो भी आपको अगला मिलेगा इंसान, वो भी वैसा ही निकलेगा, क्योंकि आपने तो सोच रखा है। और निगेटिव चीज़ों को हम इतनी मजबूती से मैनिफेस्ट करते हैं कि वो जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी सोच में और परिवर्तन ये लाना है कि अब जो रिश्ता डिवाइन भेजेंगे, डिवाइन की तरफ से होगा, मुझे बहुत प्यार करेगा और मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं होगी। तो बिल्कुल वो बहुत लॉयल पर्सन आएगा, कोई मेरे जीवन में बहुत लॉयल पर्सन आएगा, ऐसे विचार आपको रखने चाहिए, डर को निकालना होगा। तो लोगों का नज़रिया बदल रहा है, लोग कह रहे हैं आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान गया है, आप बहुत बिलीव करते हैं। देखो, ईश्वर पे विश्वास करना अच्छी बात है ना, लेकिन है क्या, विश्वास के साथ साथ क्या होता है, ईश्वर कहाँ होते हैं, ईश्वर साथ हैं बोलते सब रहते हैं। पहले बचपन की मैं कहानी बताऊं, पहले मेरी मदर कहती थी, कोई भी, देखो ये मत सोचो माता पिता नहीं देख रहे हैं, समाज नहीं देख रहा है, कुछ भी गलत काम कर लो, ईश्वर हमेशा देखते हैं, ईश्वर की नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है। तो अब बचपना ही था, मैं बहुत छोटी थी, तो पता है क्या करती थी, कपड़े भी बदलने, मतलब बाथरूम में भी जा रही हूँ तो ऐसा लगता था, कपड़े बदल रही हूँ तो ऐसा लगता था ईश्वर देख रहे हैं मुझे ईश्वर देख लेंगे, चादर डाल के ऐसे करके, मतलब अपने आप को छुपाना, ऐसे मतलब बचपना होता है, नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि जब कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल जब हम बड़े होते हैं और हमें समझ आती है, तब हम समझ पाते हैं कि ईश्वर तो स्वयं हमारे अंदर है, परमपिता परमेश्वर जो है स्वयं हमारे अंदर है। हम जो कर्म करते हैं वो हमसे अच्छी तरीके से कोई नहीं जानता है। तो साक्षी कौन है, हम खुद, हमारी अंतरात्मा। तो अंतरात्मा में विराजित ईश्वर सब देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से साथ चलने वाली जो बात होती है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि बगल में चल रहे हैं कि वहाँ ऑटो रिक्शे से भगवान आएंगे हमारी मदद करने, किसी से झगड़ा हो जाएगा तो कोई हमें परेशान करेगा तो भाई बस पकड़ के दौड़े आएंगे, ट्रेन पकड़ के भगवान दौड़े आएंगे, नहीं। ईश्वर आपके स्वयं के अंदर है। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक शक्ति के रूप में, एक हिम्मत के रूप में, वो दिखानी तुम्हें होगी, कर्मा तुम्हें करना होगा। फेस करो, डट के मुकाबला करो परिस्थितियों का।
चाहे वो लोग हों, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जिसके लिए भी आपको मुकाबला करना पड़ रहा है, डट के जुट के अपनी मेहनत से उस पे टिके रहो, तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करता है, उसके साथ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये समझना होगा आपको। तो बिल्कुल आपने जब अपने आप को बदला है, आपने रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर आए हैं, पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, इतनी खूबसूरती मुझे नज़र आ रही है, ख़ुद को सजाना संवारना, नेल पेंट की खुशबू आ रही है। किसने नेल पेंट लगाया है प्लीज़ बताना। और बहुत ही एकदम से इंट्यूशन हुआ किसी ने नेल पेंट लगाया, बहुत ही प्यारी मुझे पाँव या हाथ में दोनों ही, बताना किसने लगाया। तो बिल्कुल लोगों की सोच बदली है, लोग अच्छा सोच रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस इंसान ने तमाम संघर्ष कर लिए, लेकिन इसने अपनी आदत को ये नहीं बदला कि लोगों का सहयोग साथ आज भी आप देते हैं। ये तो है। देखो, रिश्तों में आप बंधे रहे, बहुत सारे रिश्ते ऐसे रहे जो आपको छलते रहे, स्वार्थ बस आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आप उन रिश्तों को भी निभाते चले हैं और निभाया आपने। एक दूसरे के लिए आपने प्रेम प्रदर्शित करना ये तो नहीं छोड़ा है, हमेशा से साथ रहे हैं। अब इनका नज़रिया ये बदल रहा है, ये समझ पा रहे हैं कि आप तो सच्चाई से इनके साथ जुड़े थे और इन्होंने आपके साथ जो धोखा किया, जो झगड़े किए, जो आपकी बदनामी की, बुराई की, कहीं ना कहीं लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, शर्मिंदा हैं अपने मन में कि इन्होंने आपके जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा किया। देखो, आपके जीवन के जो रिश्ते रहे उनकी बहुत कथा कहानियाँ बना के कही गई, उसको समझा नहीं गया, बड़ा चढ़ा के कह दिया गया, कहीं आपको ही दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन आज जब लोग समझते हैं, देखते हैं, आपको अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तब फिर क्या सोच उनकी बदलती है कि इंसान अगर इतना ही गलत होता तो आज अकेला है, फिर भी गलत कामों में लिप्त हो सकता था, गलत रास्ते चुन सकता था, गलत रास्तों से पैसे कमा सकता था। लेकिन आपने कोई अच्छा रास्ता चुना है, अपने आप पे गौर करना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया है। बाहर तो आपने प्यार करके देख लिया ना कि मिला ही क्या है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि जीवन में ये मत सोचो कि अगर प्यार मिला नहीं तो प्यार बनाई ही नहीं है मेरे लिए, मैं पृथ्वी पे प्यार पाने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मिलता है प्यार, एक्सेप्ट करो उसको। ज़रूरी नहीं है हर इंसान, हर औरत, हर आदमी एक सा हो। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहो। मेरे जीवन में नहीं हुआ क्या, मेरे जीवन में भी ऐसे आके लोग जुड़े, कॉलेज टाइम से लेके, बचपन टाइम से लेके भाई। और अगर दिखने में आप थोड़ा भी ठीक हो तो आपके पीछे लोग तो होते ही हैं। तो मेरी भी लाइफ में ऐसा रहा। कॉलेज टाइम का ले लो, नहीं भाई हिसाब बना, आगे चले तब भी नहीं, शादी के बाद भी नहीं। तो ये एक जर्नी है अब उसके बारे में चर्चाएं करना, अरे ये तो इंसान ही ऐसा है, ऐसे नहीं होता। हर किसी की लाइफ की एक जर्नी होती है, तो उसको समझो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जो रिश्ते टूट रहे हैं वो कर्माज हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। लोग क्या सोच रहे हैं उनकी बात है, लेकिन यहाँ पर लोगों का नज़रिया बदला है और काफ़ी कुछ पॉजिटिव नज़रिए से आपको देख रहे हैं। तो आप जब बड़े मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो आपको फिर उसी बड़े स्तर से देखा जाता है ना। बात ज़रूर होती है कि अरे इसके जीवन में ये हुआ था, लेकिन आज ये कहाँ है, ये भी देखा जाता है। तो इसीलिए हमेशा खुश रहो, अपने आप को हमेशा सोचो मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, सोल हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो इसी के साथ रीडिंग यहीं समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू।